नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की लागू करने के लिए या फिर लागू करवाने के लिए बीएसएनएल जो कर्मचारी यूनियन है या फिर पेंशनर्स यूनियन है, दोनों लगी हुई है। एक के बाद एक हड़तालें कर रही है। 16 जुलाई की हड़ताल की बात करें, इसके बाद 22, 23, 24 वो जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसकी बात करें। 27 जुलाई को ट्विटर कैंपेन हुआ था। कल यानी कि 31 जुलाई को लंच और प्रदर्शन है। फिर 3 अगस्त को ट्विटर कैंपेन है। फिर 7 अगस्त को संसद मार्च है। यानी कि लगातार स्टेप बाय स्टेप सरकार पर पूरी तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स एसोसिएशनों द्वारा। संसद मार्च दिल्ली में सबसे बड़ा अब तक की हड़ताल होने वाली है, जिसके बाद कर्मचारी पेंशनर्स कर्मचारी यूनियन दोनों को लग रहा है, कर्मचारी और पेंशनर्स यूनियनों को लग रहा है कि संसद मार्च होने के बाद थर्ड पीआरसी उनके हाथ में आ जाएगी और थर्ड पीआरसी लागू हो ही जाएगी। लेकिन ये डिपेंड करता है सरकार पर, क्योंकि कर्मचारी यूनियन और पेंशनर्स एसोसिएशन जितनी तेजी से थर्ड पीआरसी लागू करवाने के लिए जुटी हुई है, उतनी ही तेजी से सरकार वीआरएस 2.0 लाने की तैयारी में। यानी कि दोस्तों, वीआरएस 2.0 को 31 अक्टूबर से पहले सरकार लागू करने की फिराक में। अब यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट है कि थर्ड पीआरसी भी एक बड़ा मुद्दा है, वीआरएस 2.0 भी एक बड़ा मुद्दा है। पिछली बार थर्ड पीआरसी लागू करने की बात कही थी तो मैनेजमेंट ने, या फिर बात करें सरकार की, तो सरकार ने वीआरएस 2019 निकाला था, जिसमें कर्मचारियों में से 78,000 कर्मचारियों ने वीआरएस 2.0 लिया था, जहां पर एक बहुत बड़ी हजारों करोड़ की रकम वीआरएस 2.0 में एक्स ग्रेशिया राशि के रूप में दी गई थी, जिससे कंपनी में थर्ड पीआरसी लागू करने के पैसे ही नहीं बचे। और बीएसएनएल में जब जब कर्मचारियों ने थर्ड पीआरसी लागू करने की बात कही है, कंपनी वित्तीय रूप से लायक नहीं है थर्ड पीआरसी के, कुछ इस तरीके की बात सरकार द्वारा कही गई। लेकिन दोस्तों वीआरएस 2.0 की जब भी बात आती है, तब सरकार के पास आराम से करोड़ों रुपए का पैकेज आ जाता है। लेकिन थर्ड पीआरसी के लिए 1 रुपया यानी कि 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। दोस्तों, ऐसे में अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है, यानी कि थर्ड पीआरसी एक विशेष मुद्दा है और वीआरएस 2.0 भी, जो कि सरकार जैसा कि दिखाती है उनके हिसाब से लागू करना जरूरी है। अब जब दोनों लागू करना जरूरी है, तो दोनों में से सबसे पहले किसको लागू करेंगे, थर्ड पीआरसी या फिर वीआरएस 2.0, कौन ज्यादा जरूरी है, क्या ज्यादा जरूरी है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, तो अपने पेंशनर्स मित्रों, कर्मचारी भाइयों के साथ इसको शेयर जरूर करें, साथ में वीडियो को एक लाइक करके जरूर करें। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं आगे। दोस्तों देखिए, यहाँ बीएसएनएल में वीआरएस 2.0 यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम 31 अक्टूबर की टाइमलाइन, समय सीमा, डेडलाइन और थर्ड पीआरसी के बीच के संबंधों को पूरी तरीके से समझते हैं। देखिए दोस्तों, 31 अक्टूबर 2026 की टाइमलाइन और वीआरएस 2.0 का सच क्या है वो जानते हैं। देखिए, सरकार और 2 डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पर बीएसएनएल का मानव संसाधन यानी कि वेज बिल कम करने का भारी दबाव है। यानी कि आगे से ये दबाव बनाया जा रहा है बीएसएनएल यानी कि डोट पर, कि भाई साहब, आप जो बीएसएनएल में 5,000 करोड़ रुपए का सालाना सिर्फ सैलरी पर खर्च होता है, इसको कम करो, किसी भी तरीके से कम करो, भले वीआरएस 2.0 लाना पड़े। तो यहाँ पर 31 अक्टूबर से पहले वीआरएस 2.0 के लाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब दोस्तों, डोट को निर्देश दिए गए हैं, 31 अक्टूबर के रोल की अगर बात करूं, तो डोट को निर्देश दिए गए हैं कि बीएसएनएल में कर्मचारियों की संख्या
विशेषकर 50 वर्षों से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों को कम करने का एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया गया है। 31 अक्टूबर 2026 तक तैयार किया जाए। एक रिपोर्ट तैयार की जाए जिसमें 50 से 51 साल से ज्यादा जो कर्मचारी है उनकी रिपोर्ट तैयार। वीआरएस 2.0 सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, वीआरएस 2.0 क्यों लाया जा रहा है। वर्तमान में बीएसएनएल में लगभग 50,000 से लेकर 52,000 कर्मचारी कार्यरत है, यानी कि वर्किंग कर्मचारी। लगभग इनमें से सरकार का इरादा इनमें से 20 से 24,000 और सीनियर कर्मचारियों में मुख्य रूप से डोर से बीएसएनएल में अब्सॉर्ब हुए अधिकारी या फिर कर्मचारियों को वीआरएस देकर बाहर निकालना उचित रहेगा। यूनियनों का विरोध ये है कि बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन और एआईजीटीओए जैसी मान्यता प्राप्त यूनियन वीआरएस 2.0 का कड़ा विरोध कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि 2020 के पहले वीआरएस 2.0 के बाद स्टाफ की भारी कमी हो चुकी है पहले ही, अब फिर से ऐसा क्यों। दोस्तों देखिए, वीआरएस 2.0 कब तक लागू होगा और इसको कितना समय लगेगा जान लेते हैं। देखिए, लागू होने की टाइमलाइन ये है, यदि बीएसएनएल बोर्ड और कैबिनेट से वीआरएस 2.0 के प्रपोजल को अंतिम यानी कि हरी झंडी मिल जाती है, इसकी प्रक्रिया यानी कि इसकी प्रोसेस लागू होने में 3 से 6 महीने का समय लगेगा। यानी कि आने वाले या तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते यानी कि दिसंबर के 2026 के दिसंबर महीने में या 2027 के जनवरी में वीआरएस 2.0 आ सकता है, जब 4 पीआरसी की इफेक्टिव डेट का समय हो जाएगा। तब अगर 31 अक्टूबर तक कागजी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होती है तो वर्ष 2026 के अंत या फिर 2026 की शुरुआत तक कर्मचारियों से ऑप्शन यानी कि वीआरएस फॉर्म भरवाए जा सकते हैं, जो कि हो सकता है परिस्थितियों को देखते हुए बहुत सारे कर्मचारी बाहर निकल जाए। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि क्या थर्ड पीआरसी पहले आएगा या वीआरएस 2.0, सरकार किसे पहले लागू करेगी, किसे प्राथमिकता देगी। देखिए, ये कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। सरकार की जो चाल है, सरकार की प्लानिंग है और परिस्थितियों को समझते हैं। सरकार की प्राथमिकता, गवर्नमेंट प्रायोरिटी की अगर बात करूं दोस्तों, सरकार की पहली प्राथमिकता वीआरएस 2.0 लाने की। सरकार चाहती है कि थर्ड पीआरसी यानी कि पे रिवीजन लागू करने से पहले कर्मचारियों की कुल संख्या को आधी कर ली जाए। उसके बाद अगर कर्मचारी कम होंगे तो सरकार पर थर्ड पीआरसी का जो वित्तीय बोझ है, फाइनेंशियल बर्डन है, बहुत ही कम पड़ेगा। अब यूनियनों की शर्त इस पर यह है, यूनियन का स्टैंड यह है कि कर्मचारी संगठन सरकार के सामने ये शर्त रख रहे हैं, पहले थर्ड पीआरसी या फिर पे रिवीजन और पेंशन सुरक्षा तय की जाए, उसके बाद ही वीआरएस 2.0 की बात होगी। अगर बिना थर्ड पीआरसी के वीआरएस लाया गया तो डायरेक्ट रिक्रूट यानी कि बीएसएनएल रिक्रूट और बाकी कर्मचारियों को पेंशन व एक्सग्रेशिया का बहुत ही कम फायदा मिलने वाला है, इसलिए कोई भी कर्मचारी इसके लिए हां नहीं करेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, 31 अक्टूबर की म्याद यानी कि टाइमलाइन है। सरकार ने डोट को 31 अक्टूबर 2026 तक का बीएसएनएल का वर्क फोर्स यानी कि कर्मचारियों की संख्या घटाने की योजना बनाने का लक्ष्य दिया है। यानी कि आपको 31 अक्टूबर से पहले कुछ ऐसी प्लानिंग करो जिससे कर्मचारियों को घटाया जा सके। अब सरकार का प्लान ये है, सरकार चाहती है कि पहले वीआरएस 2.0 लाकर कर्मचारियों की संख्या को कम किया जाए ताकि बीएसएनएल का सैलरी बजट सीधे आधा हो जाए। थर्ड पीआरसी का गणित ये है, वीआरएस 2.0 आने के बाद ही बचे हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए थर्ड पीआरसी लागू करने का रास्ता पूरी तरीके से साफ होने की संभावना है। हालांकि यूनियन मांग कर रही है कि थर्ड पीआरसी का ऐलान वीआरएस 2.0 के पहले किया जाए। देखिए दोस्तों, सरकार की मंशा यही है कि वीआरएस 2.0 पहले लाए। अगर थर्ड पीआरसी पहले आ जाती है तो सरकार पर थर्ड पीआरसी का 10,000 करोड़ के पैकेज का वित्तीय बोझ पड़ेगा,
जिसको चुकाना बीएसएनएल के अपने मुनाफे से बस की बात बिल्कुल भी नहीं। इसलिए यहाँ पर सरकार कुछ एक ऐसी स्कीम ला रही है जिसके तहत वीआरएस 2.0 सेकंड पीआरसी के जरिए मिल जाएगा आपको, और उसके बाद जब कर्मचारियों की संख्या कम हो जाएगी तो थर्ड पीआरसी लागू करने का जो खर्च है वो सीधा आधा हो जाएगा, यानी कि 5 से 6 हजार करोड़ में थर्ड पीआरसी निपट जाएगी। ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या यूनियन सेकंड पीआरसी के तहत बीआरएस 2.0 लेना पसंद करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि सेकंड पीआरसी का जो बेस है, कर्मचारी जिस बेस पर रिटायर होंगे वो इंक्रीमेंट बहुत छोटा आ जाता है, 2007 का पे स्केल है। यहाँ पर थर्ड पीआरसी में चेंज करेंगे पे स्केल को तो बहुत ज्यादा बड़ा आधार हो जाएगा, तब जाकर अगर बीआरएस 2.0 मिला तो कहीं ना कहीं कर्मचारी हाँ भी कर सकते हैं, लेकिन सेकंड पीआरसी के तहत तो नहीं हाँ होगा। लेकिन दोस्तों, जो भी वीडियो में अपडेट रहेगी, जो भी अपडेट निकल कर आएगी, मैं वीडियो में बनाकर सबसे पहले लेकर आऊंगा ताकि अपडेट आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस जानकारी से जुड़ा आपका जो भी डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।